तं नमामि हरिं परम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने जाने न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितमानभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए वासहि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि रामायण की जय। श्री भगवान शंकर की जय। आइए भाव से भगवान के पावन नाम का स्मरण लयबद्ध तालियां बजाते हुए सिया राम कहियो 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 सिया राम
सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनुरूप वधूवरयोः संयोगे दृष्टिदोषो भविष्यतीति मंगलमासास्ते भद्रं ते। सुंदर वर वधुओं को आशीर्वाद दिया है ऋषि मुनियों ने विवाह क्रम में, जिससे कि किसी प्रकार से इनको नजर न लगे, कभी कोई दिक्कत न हो, इनकी जोड़ी बनी रहे। ऐसे सुंदर चत्वारस्ते चतुस्रणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजनमेव च ऋषींश्चापि महात्मानः सह भार्या रघुर्वः यथोक्तेन ततश्चक्रुर्विवाहं विधिपूर्वकम्। महाराज
चारों वर चारों वधु अग्नि का सम्मान करते हुए, वेद का सम्मान करते हुए, ऋषि महात्माओं का सम्मान करते हुए, पितरों और देवताओं का सम्मान करते हुए सुंदर अपने बड़े पिता इत्यादि को नमस्कार किया है, प्रणाम किया है और मानो सब कुछ प्राप्त हो गया। श्री चक्रवर्ती सम्राट को क्रियन सहित फल चार मानस में भी है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, चार चार बहुएं, ये मानो चार चार पुरुषार्थ प्राप्त हो गया हो। ऐसी संतुष्टि है, ऐसी प्रसन्नता है। और महाराज गार्हस्थ आश्रम में है भी, खासकर जब अपने बालकों का विवाह होता है उस समय बड़ा ही संतोष होता है, बड़ा सुख मिलता है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज भी पूर्ण काम हो गए। इन वर वधुओं को देख करके परम संतुष्ट हो गए, परम आनंदित हो गए। ऐसे अनुग्रहित हैं और परम रस से डूबे हुए हैं। ऐसे सुंदर दिव्य रस और दिव्य झांकी का पावन दर्शन सब मिथिलापुरवासी कर रहे हैं और मिथिलापुरवासी भी ऐसा मान रहे हैं कि ऐसे सुंदर महापुरुष राजा हैं हमारे। श्रीमद् भागवत में भी है कि जितने भी राजा हुए हैं मिथिला के, सब महान ज्ञानी, महान कर्मकांडी और महान शिव उपासक। और जब सुकृत होता है तो फिर इसका प्रतिफल कुछ ऐसे ही प्राप्त होता है जैसे कि महाराज विदेह को प्राप्त हुआ है। एते वही मैथिला राजन आत्मविद्या विशारदः योगेश्वर प्रसादेन द्वन्द्वैर्मुपागृहेष्वपि। एते वही मैथिला राजन आत्मविद्या विशारदः, सब आत्मविद्या विशारद है, सब परम संतुष्ट पुष्ट तुष्ट। और यथा राजा तथा प्रजा, जिस राज्य का राजा जैसे होता वैसी प्रजा होती है। इतना सुखद क्रम बना हुआ है। आए भावपूर्वक ऐसे दिव्य झांकी का दर्शन करते हुए एक सुंदर युगल सरकार के दर्शन में और युगल दर्शन के साथ हमारे श्री गुरुदेव भगवान का, श्री स्वामी जी महाराज का कितना दिव्य भाव है। एक भावपूरित पद। सिया पिया प्यारे की मुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। सिया पिया प्यारे की मुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। सिया प्यारे मुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। नख सीखते सर्वांग मनोहर, नख सीखते सर्वांग मनोहर, नख सीखते सर्वांग मनोहर। नख सीखते सर्वांग मनोहर, लोचन लोल लोभाए जाए रे। लोचन लोल लोभाए जाए रे।
प्यारे मुरतिया मन को लुभाए जाए रे। जय हो। भाव से सभी लोग मस्ती से गुनगुनाइए।
बहार मचाए जाए रे, उर बिच बहार मचाए जाए रे, मचाए जाए रे, मचाए जाए रे, मन को मोहाए प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। श्री श्रिया जो श्री रघुनाथ जी इतने सुंदर हैं, इतने दिव्य हैं कि ये समस्त मिथिलापुर वासियों को और मिथिलापुर वासी क्या पूरे चराचर जगत को अपने अधीन करके रख लिए। भैया सीधी सी बात यह है कि पूरे जड़ चेतनात्मक जगत में हर जगह उन्हीं की सत्ता है, वही विद्यमान है और वो बहुत सुंदर है। तो जब चराचर जगत में वो विद्यमान है और फिर वही सुंदर ठाकुर जी अंतर से बाहर प्रकट होकर के और लोगों को दर्शन दे रहे हैं, उस समय सब लोग आकृष्ट हो जाए कोई आश्चर्य थोड़ी है, क्योंकि जो अंतर झांकी है वही बाहर झांकी है। तो जगत को जो लुभा रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है संसार में जो इनको देख करके मोहित न हो जाए, जो इनका अपना न हो जाए। ऐसे हमारे श्री युगल सरकार ऐसे अद्भुत दृश्य महाराज। अथोपकार्यम
जगमुस्ते सभार्या रघुनंदना राजाप्यनुययौ पश्यन् सर्षिसंघः सबान्धवः। और इसी को गोस्वामी जी ने मानस में वर्णन किया। मुदित अवध पति सकल सुत बधुन समेत निहारी जनु पाये महिपाल मणि प्रियन सहित फल चार। सुंदर विवाह संपन्न हुआ। श्री विश्वामित्र जी महाराज विवाह होने के दूसरे ही दिन सुबह सुबह श्री विदेहराज जी महाराज व श्री चक्रवर्ती नर नरेंद्र श्री दशरथ जी महाराज से कह करके, वैसे तो रघुनाथ जी को छोड़ा नहीं जाता है, श्री किशोरी जी श्री जानकी जी को छोड़ा नहीं जाता है, ये भक्त समाज ये ज्ञानी समाज छोड़ा नहीं जाता है, लेकिन चूंकि हम ऋषि महात्मा हैं, हमें अत्यधिक किसी भी जगह नहीं रुकना चाहिए। अब मेरा कार्य संपन्न हो गया। मैं जिस लिए रघुनाथ जी को याचना किया था आपसे और यहाँ तक पहुँचाया था, वो पूरा का पूरा बीच का कार्य संपन्न हो गया। अब मुझे आदेश दिया जाए। यद्यपि ऋषि मुनियों का आदेश लेना यहाँ पर उपयुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि अब एक मर्यादा है, श्री चक्रवर्ती जी और श्री विदेहराज जी महाराज चरणों में गिर पड़े। सरकार, आप तो अपने ही आज्ञा के अधीन हैं, आपकी मर्जी, आप सहज ही कृपा करने वाले महापुरुष, ऐसे ही कृपा करते रहिए। और आपको कौन ऐसा अभागा गृहस्थ है जो ये कहे कि अब आप जाइए? आपकी जैसी इच्छा, आपकी महिमा, बड़ा सम्मान किया है। अथ रात्र्याम व्यतीतायाम विश्वामित्रो महामुनि अपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम। वहां से उत्तर के पर्वत में चले गए, यानी हिमालय, श्री मिथिला जी से उत्तर। अब वो हिमालय का ही पूर्व तक पूरा जो पर्वत का एक अंश है, वो पूरा हिमालय का ही अंश, उत्तर दिशा में पूरे में हिमालय ही है, इनका ही पूरा क्षेत्र है। तो यहाँ पर तो केवल जगामोत्तर पर्वतम, जगाम उत्तर के पर्वत में चले गए साधना के लिए। बस यही वाल्मीकि और मानस इत्यादि में थोड़ा विभेद आप पाएंगे। रामचरितमानस की कथा के अनुसार विश्वामित्र जी अयोध्या में पहुंचकर अयोध्या से विदाई लेते हैं। और चूंकि गोस्वामी जी एक अलग तरीका है उनका, मानस एक ऐसा शिष्ट और शिष्टाचार के क्रम में प्रस्तुत है कि गोस्वामी जी का भाव है कि भले ही श्री विश्वामित्र जी महाराज मिथिला से चले गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां से याचना की गई वहां तक पहुंचा दे, और जितने दिन तक रघुनाथ जी का दर्शन हो जाए उतने दिन सही। ये गोस्वामी जी का भाव है। पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तो बस मैंने प्रथम में ही निवेदन किया है कि जो है यथार्थ वही वर्णन है, उसमें जैसा किया गया है ऐसा कर। अथवा कल्प भेद हरिचरित सुहाई, भगवान का अवतार एक बार थोड़ी हुआ है, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार है। तो हर कल्प में प्रभु का अवतार होता है। किसी कल्प में अयोध्या तक आए होंगे, किसी कल्प में मिथिला से ही विदाई ले लिया। अब ये वो जाने जो गए हैं। यहाँ तो जो चरित्र है वो व्यासपीठ सेवा कर रही है। बहुत ही अद्भुत प्रसंग है महाराज ये मिथिला का। इसके बाद अयोध्या के लिए पूरा समाज लौटता है, लौटना चाहता है। कहते हैं कि विवाह के बाद
बारात बहुत दिन तक रहेगी। आज भी मिथिला में नियम है 6-6 महीना दुल्हा को रोक लिया जाता है अगर वो खाली है दुल्हा। पहले तो ऐसा था ही, 3 ऋतुएं पूरा कर देना पड़ता था। विवाह से 3 ऋतु, 1 ऋतु 2 मास की यानी 6 महीने तक। अब भी मतलब इस समय में, आधुनिक समय में भी लोगों के पास समय नहीं, फिर भी 15 दिन 1 मास, इस समय भी ऐसा बताते हैं लोग। क्योंकि इस दास की कथा मिथिला क्षेत्र में भी होती है तो वहाँ सब मिलता रहता है, पता वहाँ भक्त प्रेमी लोग बताते हैं कि महाराज जी ऐसा ऐसा है। तो चक्रवर्ती जी जाना चाहते हैं, लेकिन श्री विदेहराज जी के प्रेम बस, नेम बस, उनकी सेवा के अधीन होकर के वो वहां से चाह करके भी नहीं चल पाते हैं। ये स्थिति है। नित नई पहुनाई हो रही है, सत्कार हो रहा है, फिर भी अब नियम है जैसे यहाँ का सुख है, दूल्हा को देख करके मिथिलावासी प्रसन्न हो रहे हैं, वैसे अब अयोध्या में भी प्रतीक्षा हो रही है कि मेरी बहुएं आएंगी और इतनी सुंदर बहुएं जब आएंगी, सुंदर कलश जला करके परछन करेंगी माताएं। 3 तो प्रमुख ही हैं, श्री कौशल्या जी, श्री कैकेयी जी, श्री सुमित्रांबा जी, लेकिन और भी वर्णन है कि 350 माताएं और कहीं कहीं वर्णन है 700 माताएं। चक्रवर्ती जी की इतनी महारानियां थी और सब महाराज एकदम अपने चित्त को, अपनी दृष्टि को मिथिला के मार्ग में बिछा करके रखा है। कब वो बरबधू लौटेंगे और कब हम उनका परछन करेंगे, मुख देखेंगे, सत्कार करेंगे। अवध का एक अलग सुख है, एक अलग आनंद है। पर मिथिलापुरवासी जाने नहीं देना चाहते हैं ऐसी अवस्था में भी, और भले ही ये तैयार हो रहे हैं लेकिन न जाए मेरे पास से। कम से कम अब जाएंगे यहाँ से तो मेरी जानकी जी का, श्री किशोरी जी का दर्शन कब होगा, कब नहीं होगा, बस ये मन में एक बना हुआ है। यहाँ तक कि जो शिविका सजाने वाले कहार लोग हैं, उनकी आंखों से गंगा यमुना प्रवाहित होने लगी, आपस में संवाद करते हैं। भैया हो, अभी तक तो मिथिला से क्रमशः एक एक कुमारियों को शिविका में लेकर के हम लोग पहुंचाते थे। शिविका मतलब पालकी। लेकिन आज कैसे समय आ गया, ये तो अच्छा है दोनों वंश के लिए, लेकिन श्री विदेहराज जी के महल से 4-4 पालकियां चलेंगी, 4-4 बिटियों को पहुंचाना है। और ये बिटिया तो हृदय की टुकड़ी है, ये जो है कैसे इनको विलग किया जाए। भैया हो, बेटी की विदाई बहुत कठिन होती है। घर तो छोड़िए, परिवार समाज तो छोड़िए, दूसरा तीसरा भी, किसी का भी अपने ही पंगति का है अथवा दूसरी पंगति का है, दूसरे वर्ग का है, दूसरे वर्ण का है, दूसरे मजहब का है, वो भी बेटी की विदाई में उसकी भी आंखें गीली हो जाती है। कुछ करता रहता है, वो कार्य छोड़कर खड़ा हो जाता है। आज अमुक व्यक्ति की बिटिया की विदाई है, रोती हुई चली जा रही, उछलती कूदती थी, छोटे से उसको मैंने गोद में खिलाया था, लाड़ प्यार किया था, बड़ी अच्छी बच्ची, बड़ी उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा। आज वो चली जा रही है। आज भी संसार में देखने को मिलता है। लेकिन किशोरी जी की स्थिति, सुख सारिका जानकी जाए, पलक कनक पिंजरनी राख पढ़ाए, वो व्याकुल कहाँ ही कहाँ गए दे ही। जब ऐसी स्थिति कीर की है, पशु पक्षियों की है, यहाँ तक कि वृक्षावली जो श्री किशोरी जी के भवन के आसपास की वृक्षावलियां हैं, सुंदर सुंदर गमले हैं, वो पुष्प भी आज किशोरी जी चली जाएंगी, इस बात को स्मरण करके विक्षोभित हो रहे हैं।
श्री सुनैना अम्बा जी रघुनाथ जी से कहती हैं, यह मैथिल ज्योति जिया की मेरी, हे कुमार हिया से यह मैथिल ज्योति जिया की मेरी, हे कुमार हिया से भुलाइयो ना। मिथिलापति भवन दिया सी रही, मतिया की अबोधे खिझाइयो ना। सखियान के साथ हूँ बिंदु लला, अखियान के ओट पठाइयो ना। रघुनंदन प्राण पियारे कवो, अनजाने सिया पे रिसाइयो ना। रघुनंदन प्राण पियारे कवो, अनजाने सिया पे रिसाइयो ना। हे रघुनंदन प्राण प्यारे, मेरी अनजान सिया पर कभी रिसाइएगा नहीं। ऐसे सुंदर सासू माँ सुनैना अम्बा जी निवेदन कर रही पहुना राम से। श्री किशोरी जी को विदेहराज जी महाराज स्वतः देखते हैं और जो ज्ञानी कहलाते हैं ऐसे ज्ञान शिरोमणि श्री दाऊ जी महाराज, वो ही अपने हालात को काबू नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। देखत ही सिय मूरत को, निज अंग विभूरति खोवन लागे। मंत्री सबे मानो मौन धरे, मिथिलेश की सूरत जोवन लागे। मानो विराग की राख महीन, दृग्जल बिंदु सो धोवन लागे। ज्ञान की तो मर्याद मिटी, कह जानकी जानकी रोवन लागे। जानकी जानकी कह करके रोने लगे। ऐसे श्री किशोरी जी की विदाई और अब विदा का क्रम ही है। हमारे इसी रीवा राज्य के कल मैंने चर्चा किया था महाराज श्री रघुराज सिंह जी महाराज, उनका वो एक पद श्री राम जी की सरहज निवेदन करती है। वो छाड़ी ससुरारी ललन कहाँ जइयो, छाड़ी ससुरारी ललन कहाँ जइयो। छाड़ी ससुरारी ससुरारी ललन कहाँ जइयो। छाड़ी ससुरारी ललन कहाँ जइयो। मिथिला
ललन कहा जय हो, सारे ससुरारी ललन कहा जय हो, सारे ससुरारी गाली देते सरकार। आपको बीच बीच में हम सब सारी सरहजों ने गाली भी सुनाई है, तो वो किसी अधिकार से सुनाया है, बिना अधिकार से नहीं। गाली दे